हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये सोचते हो कि आप तत्सम और तद्भव के कितने शब्द याद कर सकते हो। मान लो आपने 500 शब्द याद कर लिया, 1000 शब्द, 1000 रख लेते हैं, 1000 शब्द याद कर लिया आपने तत्सम और तद्भव के। तत्सम है, ये तद्भव है। तो फिर भी अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो कि आपको नहीं पता, कि आपने ये पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो फिर उसको कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं, 5-6 ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप शब्द को देखते ही पता लगा लोगे कि ये तत्सम है कि तद्भव है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तत्सम और तद्भव शब्द की ट्रिक को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तत्सम और तद्भव शब्द आखिर कहाँ किन शब्दों को जाता है। तत्सम हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। तो देखिए कि ये जो हिंदी जो भाषा है हमारी, इसके शब्द भंडार का जो मूल स्रोत है वो संस्कृत भाषा है। हिंदी शब्दावली में अधिकांश शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं। तो देखिए कि हिंदी जो शब्दावली है उसमें अधिकांश जो शब्द हैं वो संस्कृत के जो अधिकांश शब्द हैं वो वैसे के वैसे ही आ गए हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में जैसे संस्कृत भाषा में उनका उच्चारण होता है, वैसे ही हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसा कि पुस्तक, प्रकाश, ध्वनि, दंत, परीक्षा, हस्त, ग्राम, कर्म और भी बहुत सारे जो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से यथावत ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आ गए होते हैं, जो हिंदी भाषा में प्रचलित है कुछ रूप परिवर्तन करके। जैसे कि पिछले में था, तत्सम में था, जो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे ही यथावत ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अब ये जो तद्भव है इसमें वैसे के वैसे ही प्रयोग नहीं होते, उसमें कुछ रूप परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि हाथ, हस्त, हस्त जो है वो तत्सम शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है हस्त, लेकिन उसको हमने जो है उसका कुछ रूप परिवर्तन कर दिया तो उसका हस्त का बना दिया हाथ। जैसे कि अग्नि, अग्नि देखो कि अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है अग्नि, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, इसको हमने रूप परिवर्तन कर दिया इसका, और इसका बना दिया आग। जैसे कि रात्रि, देखिए कि रात्रि जो है ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, इसको हमने इसका रूप परिवर्तन करके इसका बना दिया हमने रात। अब हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक। तो पहली ट्रिक है हमारी कि आधे आधे जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि देख लीजिए हस्त, सम्मान, उज्ज्वल, स्नान, गुप्तचर, गुप्त, अग्नि, चंद्र, ऐसे जो भी आधे आधे जो शब्द होते हैं वो तत्सम के शब्द होते हैं। जैसा कि हस्त में आधा स है, सम्मान में आधा म है, उज्ज्वल में आधा ज है। तो आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे आधे आधे जो शब्द हैं वो देखने को मिले तो आप आंख बंद करके तत्सम करें। दूसरी ट्रिक में हम देखते हैं तत्भव को पहचानने की ट्रिक। तो देखिए कि तत्भव जो शब्द होते हैं वो चंद्र बिंदु वाले होते हैं। आपको कोई भी तत्सम शब्द नहीं मिलेगा जिसके ऊपर चंद्र बिंदु हो। हाँ, सिंगल बिंदु वाले मिल जाएंगे। एक जो ये बिंदु होता है ये तत्सम और तद्भव दोनों में होता है, लेकिन ये जो चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु, ये केवल तद्भव में ही होता है। जैसे कि मुंह, गांव, गेहूं, चांद, ऐसे ऐसे चंद्र बिंदु वाले जो भी शब्द होंगे, जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा वो तद्भव का होगा। तीसरी ट्रिक है हमारी क्ष का प्रयोग। तो देखिए कि कोई भी तत्भव जो शब्द होगा उसके अंदर आपको क्ष नहीं देखने को मिलेगा। क्ष जो होता है वो केवल और केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। क्ष का प्रयोग तत्भव शब्दों में कभी भी नहीं होता है। और क्ष का जो तत्सम होते हैं, जैसे तत्सम से ही वो रूप परिवर्तन करके वो तत्भव बनते हैं, तो उसी तरह उसका क्ष का या तो ख बन जाता है या तो छ बन जाता है। चलो हम
इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मक्खन, मक्खन, मक्षिका, मक्खी, क्षीर, खीर, अक्षर, अक्षर, परीक्षा, परीक्षा, साक्षी, साखी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने पहली ट्रिक में तो अपने ये बताया कि आधा आधा कहीं पर भी आपको अक्षर दिख जाए, कोई भी आधा आधा अक्षर दिख जाए तो वो तत्सम का होता है। तो फिर यहाँ पर मैं अक्षर को तद्भव का क्यों बता रहा हूँ? तो देखिए कि कहीं पर भी ख और छ आ जाए किसी भी अक्षर में, तब ये आधा आधा वाला जो रूल है ये फॉलो नहीं होता है। तो कहीं पर भी आपको ख और छ लिखा हुआ मिल जाए किसी भी शब्द में तो ये शब्द तद्भव का होता है, बेशक वो आधा ही क्यों ना हो। और हम और भी उदाहरण ले लेते हैं इसके, जैसे अक्षी, आँख, क्षेत्र, खेत, दक्षिण, दाहिना, अमोक्ष, अछोह, अक्षोट, अखरोट, अक्षत, अक्षत। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक कि अक्षत का आधा च होने के बावजूद भी हमने इसको तद्भव में क्यों रखा है। तो मतलब कि आपको कहीं पर भी क्ष क्षत्रिय वाला जो ये क्ष है ये दिख जाए तो तत्सम है, और ख खरगोश और छ छतरी दिख जाए तो ये तद्भव है। चौथी ट्रिक है हमारी त्र का प्रयोग। तो देखिए कि कहीं पर भी आपको त्रिशूल वाला जो ये त्र है ये दिख जाए कहीं किसी भी शब्द में तो वो शब्द तत्सम होता है, क्योंकि त्र का जो प्रयोग होता है वो केवल और केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। तो कोई भी आपको शब्द मिल जाए जिसमें त्र हो, जैसे रात्रि, पुत्र, राजपुत्र, तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं त्र वाले, तो ये आपको कोई भी मिल जाए तो वो तत्सम का शब्द होगा। हमारी पांचवी ट्रिक है री का प्रयोग। तो देखिए कि पिछले में क्ष और त्र की तरह री का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में ही होता है। चलो इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दृष्टि, दीठी, श्रृंगार, सिंगार, घृणा, घिन, घृत, घी। तो देखिए कि मतलब कहीं पर भी आपको क्ष, त्र और री, जो ये वाला री है, री ऋषि वाला, ये दिख जाए तो अर्थात वो शब्द तत्सम का शब्द होता है। छठी ट्रिक है हमारी तत्सम का श, तद्भव का स। तो देखें कि ये जो श षटकोण वाला श है ये तत्सम का शब्द है, ये तद्भव में प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि तत्सम से ही तद्भव बनते हैं, उसी तरह ये जो श है इसका जब हम तद्भव बनाते हैं, इसमें जिस भी शब्द में जो ये श होता है उस शब्द का उस तत्सम शब्द का जब हम तद्भव शब्द बनाते हैं तब वो बन जाता है स। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम राशि, राशि का बन जाता है रास। तो ये जैसे दूसरा एग्जाम्पल है श्यामल, श्यामल का बन जाता है सांवला। और अगला एग्जाम्पल है शब्द, शब्द का बन जाता है शब्द। इसी तरह सातवीं ट्रिक में है तत्सम का है व। तो देखिए कि इस व का जब हम तद्भव बनाते हैं तो ये बन जाता है ब। तो इसके भी हम उदाहरण कर लेते हैं, जैसे विवाह, ब्याह, विद्युत, बिजली, वीणक, बनिया, वर यात्रा, बारात, वानर, बंदर। कुछ और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, जैसे उद्वर्तन, उबटन, वर्षा, बरसात, वत्स, बच्चा, वक, बगुला, वधु, बहू। तो देखिए कि कहीं पर भी आपको ये वो वाला जो वो है ये दिख जाए तो ये तत्सम है, और ये जो ये ब दिख जाए, ये ब जो ये वर्ण है ये दिख जाए तो ये तद्भव का शब्द होगा। हमारी आठवीं ट्रिक है श का प्रयोग। तो देखिए कि ये वाला जो श है इसका प्रयोग भी तत्सम शब्दों में ही होता है। पिछले वाले का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में ही होता था, उसका जब हम तद्भव बनाते थे, इस वाले का जब हम तद्भव बनाते थे तब उसके स्थान पर स आ जाता था। लेकिन जब हम इसका इस वाले श का हम तद्भव बनाएंगे तो वो हो जाएगा स और घ। चलो इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे शिष्य, शिष्य
का बन गया शिष्य और आशीष का बन गया आशीष। तो अब आप मुझे कमेंट करें ये वाला जो ये श है इसका एक तत्सम शब्द और इसका हम जब रूप परिवर्तन करके बनाएंगे तो उसका ये घ वाला शब्द। आप मुझे ये दो शब्द, एक तत्सम का एक तद्भव का, आप मुझे नीचे कमेंट करें। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। तो देखिए कि जो विसर्ग का प्रयोग है वो संस्कृत शब्दों में होता है, लेकिन उसके जब संस्कृत से हिंदी बनाते हैं तो केवल विसर्ग ही हट जाती है और शब्द वो वैसा का वैसा ही रहता है। चलो इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का बन गया ज्येष्ठ, मतलब ज्येष्ठ का बन गया ज्येष्ठ। इसके पीछे की ये जो विसर्ग हैं ये यहाँ पर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कर्पूरः। तो देखिए कि ये जो कर्पूरः है इसके जब हम हिंदी बनाते हैं तो ये बन जाता है कर्पूर। तो कर्पूर जो है ये हिंदी का शब्द है, लेकिन कर्पूरः जो है वो संस्कृत का शब्द है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे विसर्गें लगी हुई है। यानी कि आपको कहीं पर भी ये विसर्ग लगी हुई दिख जाए किसी भी शब्द में तो वो संस्कृत का शब्द होगा, वो तत्सम का शब्द होगा। चलो अब हम एक बार फिर से फास्ट देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी ट्रिक्स देखी हैं। तो तत्सम में हमने पहले देखा कि तत्सम में आधे आधे शब्द होते हैं। फिर हमने तद्भव में देखा कि जो चंद्र बिंदु होता है जिन शब्दों के ऊपर वो शब्द तद्भव के शब्द होते हैं। तत्सम का फिर हमने देखा कि श का प्रयोग जो होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। फिर हमने देखा कि यही जो क्ष है इसका जब हम रूप परिवर्तन करके तद्भव बना लेते हैं तो इसमें ये ख या फिर छ हो जाता है, अर्थात ख या फिर छ शब्द जो है वो तद्भव के शब्द हैं। फिर हमने देखा कि त्र का जो प्रयोग है ये त्रिशूल वाला जो ये त्र है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। फिर हमने देखा कि ये ऋषि जो है इसका प्रयोग भी तत्सम में होता है। फिर हमने देखा कि श का प्रयोग भी तत्सम में होता है, जो ये श शब्द है फिर श का बन जाता है स। और फिर हमने देखा कि ये दूसरा वाला जो ये श है इसका प्रयोग भी तत्सम शब्दों में ही होता है और इसका बन जाता है स या फिर घ। तो फिर बाद में फिर हमने देखा कि व जो शब्द है ये वाला व ये इसका प्रयोग भी तत्सम शब्दों में ही होता है और जब हम इसका रूप परिवर्तन करके तद्भव बना लेते हैं तो ये ब बन जाता है और विसर्ग का प्रयोग भी तत्सम में ही होता है। एक और विशेष बात है कि जब कभी भी आपको तद्भव के रूल देखने को मिल जाए किसी भी शब्द में तो उस शब्द में तत्सम के रूल फॉलो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई शब्द है उसके अंदर आधा आधा प्रयोग हो रहा है, वो आधा आधा शब्द है तो लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदु है या फिर ख छ स ग या फिर ब आ गया उस शब्द में तो वो शब्द तद्भव का हो जाएगा। बेशक वो आधा आधा ही क्यों ना हो वो तद्भव का ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तद्भव का रूल फॉलो हुआ है। तद्भव की ये जो ट्रिक्सेस हैं ये सारी ट्रिक्सेस ये फॉलो हुई हैं। तो जब भी आपको कहीं पर भी किसी भी शब्द में तद्भव की ट्रिक्सेस जो हैं ये वाली ये मिल जाए तो आप तत्सम की जो ये वाली ट्रिक्सेस हैं इनको भूल जाएं।